आपको लगता होगा कि ये बड़ा आदमी है, बट सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो कोई काम नहीं करवाता है, ठीक है। वो होता है क्या है कि आपका अगर मेरिट बन गया तो फिर वो पैसा टाल लेगा आपसे, अगर मेरिट नहीं बना तो वो बोलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो कहीं ऐसा काम नहीं होता है, कहीं भी आप लोग पैसा लेन देन का काम कहीं मत कीजिएगा, ठीक है। अगर धराइएगा तो नौकरी भी जाएगा और वो भी जाएगा, यानी कि जो भी आपका मेरिट बनता है वो बिहार पुलिस के फिजिकल पे बनता है, यानी कि आपके रनिंग पे, आपके हाई जंप पे, आपके गोला फेंक पे इसका मेरिट तैयार होता है। 58+ फिजिकल में खास करके लड़का नंबर लेके आया है, वो एकदम श्योर रहे कि मेरिट आपका बनेगा। मेरिट आपका अप्रैल के लास्ट तक में 100% श्योर देना है, बिकॉज आप लोग को रेड कैप में ड्यूटी करवाया जाएगा और जल्द ही आपका ज्वाइनिंग भी होगा, ठीक है। लाखों रुपये लेकर सेटरों ने की सेटिंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद हुआ खुलासा, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं बाबू आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिलहाल मस्त होंगे और जस्ट शाम का नज़ारा है। बाबू बात करते हैं आपके बिहार पुलिस से 1391 वाले वैकेंसी का, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके कि भैया मेरिट कब आने वाला है। सबसे पहले आप लोग को एक न्यू अपडेट देते हैं, उससे पहले आप लोग को बता दें कि आज 9 तारीख है और आज आपका यानी कि लड़की का प्रेजेंट में फिजिकल चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में। एक दिन में 1400 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है वहाँ पे फिजिकल के लिए, ठीक है। जिसमें कि आज का जो करंट अपडेट है इसमें से आपका 750-800 के समथिंग में लड़की का पास वहाँ से यानी कि गेट पास लेके वो लोग निकली है, ठीक है। कल 10 तारीख हो जाएगा, यानी कि कल का डेट का लास्ट हो जाएगा फिजिकल आपका पटना के गर्दनी बाग में। उसके बाद का बात आ जाता है कि आपका मेरिट कब आने वाला है। तो देखिए एक कटिंग आया है मेरे पास में, पेपर का कटिंग है और नोटिफिकेशन भी आ जाए बोल सकते हैं उसको। वो चीज़ सबसे पहले आपको दिखाते हैं और पढ़ के सुनाते हैं। जैसा कि ये पेपर का कटिंग आप लोग देख रहे हैं, इसमें आ रहा है सिपाही भर्ती में सेटिंग कर नौकरी पाने का प्रयास 240 अभ्यर्थियों पर केस। अभी फिलहाल में 2-3 दिन पहले हमको एक कॉल आया था, ठीक है। वो भी भागलपुर से कॉल आया था और ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसमें अभी क्या हुआ है कि देखिए जहाँ जहाँ पे अभी आपका फिजिकल में हो रहा है, क्या कि मतलब मेरी जगह पे कोई और जा रहा है, किसी और की जगह पे कोई और जा रहा है, ऐसे करके अभी फिजिकल में चाह रहा बंदा कि उसमें फिजिकल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 की परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने का 240 अभ्यर्थियों ने प्रयास किया है, लेकिन इनकी सेटिंग पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़ी गई। इसके बाद इन सभी के खिलाफ में गर्दनीबाग थाने में केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती की अवर निरीक्षक अमृता प्रियदर्शिनी ने 5 मार्च को दर्ज कराए। इन सभी के खिलाफ में बीएनएस की अलग अलग धाराओं व बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही प्राथमिकी में इन अभ्यर्थियों के अज्ञात साथी को भी आरोपित बनाया गया है। देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितना के ऊपर केस हुआ और कितने पकड़े गए हैं। भागलपुर के सबसे अधिक यानी कि 90 अभ्यर्थियों पर केस हुआ है, जिन पर केस दर्ज किया गया। इसमें सबसे अधिक भागलपुर जिला के 90 अभ्यर्थी है। इसके अलावा मुंगेर के 46, गया जिला के 11, लखीसराय के 9 अभ्यर्थी शामिल है। इसके अलावा बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली आदि जिलों के हैं। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि 240 अभ्यर्थियों पर उनके और उनको सहयोग करने वाले अज्ञात को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है लाखों रुपये लेकर सेटरों ने की सेटिंग और बायोमेट्रिक जांच के बाद हुआ खुलासा, ठीक। नेक्स्ट इसका पेपर का कटिंग ये है आपका भाई। 21,391 सिपाहियों की बहाली मार्च या अप्रैल में होगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही की बहाली की प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल पहले हफ्ते तक पूरी हो सकती है। बहाली का दूसरा व अंतिम चरण प्रगति पर है, जिसमें लिखित परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच व प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है। यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट अभी जमा हुआ है प्रेजेंट में, जो फिजिकल के टाइम में आप लोग डॉक्यूमेंट को जमा किए थे, उसका जांच चल रहा है, ठीक है। 3 महीने से चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा पत्र सत्यापन का कार्य 10 मार्च को पूरा हो जाएगा, यानी कि 10 मार्च को इसका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा लड़की का, ठीक है। इसके बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है। इन पदों के लिए करीब 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों के लिए अगस्त 2024 में 6 चरणों में 7 से 28 अगस्त तक लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि 10 मार्च तक इसमें लड़की का फिजिकल होगा पटना के गर्दनी बाग में। उसमें आप लोग को जैसे कि पता है 21,391 का वैकेंसी था, जिसमें कि 17 से 18 लाख के समथिंग में कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें ये दिया हुआ है कि अगस्त 2024 में 6 चरणों में 7 से 28 तक इसका एग्जाम हुआ था, वो तो आप लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए 80 से 85% की रही उपस्थिति। कल 10 मार्च को आपका फिजिकल खत्म होने वाला है लड़की का, और इसमें पेपर के कटिंग में जस्ट आज के पेपर में आया है कि 80 से 85% की प्रेजेंट रहा है, ठीक है। ऑल ओवर फिजिकल में लड़का और लड़की को मिला के 80 से 85% आपका प्रेजेंट रहा वहाँ पे फिजिकल देने में, ठीक है। जिसमें कि 200 कुछ
240 पर केस भी हुआ है, तो 240 वो भी रिजेक्ट होगा यहाँ से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि पिछली 3 महीने से चल रहे शारीरिक जांच परीक्षा में हर हफ्ते औसतन 80 से 85% फीसदी अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परिषद के मुताबिक रिजल्ट तैयार करने में प्रारंभिक परीक्षा लिखित की कोई भूमिका नहीं होगी। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि जो भी बिहार पुलिस में एग्जाम होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि जो भी आपका मेरिट बनता है वो बिहार पुलिस के फिजिकल पे बनता है, यानी कि आपके रनिंग पे, आपके हाई जंप पे, आपके गोला फेंक पे इसका मेरिट तैयार होता है, मेधा सूची तैयार होता है, ठीक है। तो लिखित से कोई लेना देना होता नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 14 नवंबर को जो इसका रिटर्न का रिजल्ट आया था उसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही छट गए थे। अब बारी है फिजिकल की, किसका लक चमकेगा, कौन किसका मेरिट बनेगा, ये तो महादेव जानते हैं बस, और नीचे वाले तो कोई नहीं जानते। फिलहाल अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि जो भी 58+ फिजिकल में खास करके लड़का नंबर लेके आए हैं वो एकदम श्योर रहें कि मेरिट आपका बनेगा, ठीक है। बिकॉज रीज़न ये है ना कि लड़का का संख्या कम है और लड़की का ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी बिहार विधानसभा का इलेक्शन भी हो सकता है कि वोट बैंक के चक्कर में कहीं लड़का का सीट लड़की ना खा ले, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ है बात। बाकी यहाँ पे यह है कि परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि शारीरिक जाँच परीक्षा के 13वें हफ्ते लगभग 82% उपस्थिति रही। इस हफ्ते कुल 8400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, यानी कि एक सप्ताह में 8400 है, जैसे बोल सकते हैं कि 1400 पर डे के हिसाब से। इसको एक हफ्ता में 8 दिन के हिसाब से आप मल्टीपल कर सकते हैं उसको, ठीक। जिनमें 6848 यानी कि 6848 कैंडिडेट ही प्रेजेंट हुआ वहाँ पे। इस हफ्ते एक अभ्यर्थी को दूसरे के बदले परीक्षा में भाग लेते हुए पकड़े जाने पर उसे प्राथमिक की दर्ज करते हुए जेल भेजा गया था, ठीक है। अब इसमें देखिए कोटावार आपका सीट दिया हुआ है, ठीक है। ये पेपर का कटिंग हम लगा देंगे स्क्रीन पे और टेलीग्राम के ग्रुप में भी हम डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक। देखिए कोटिवार जो सीट है आपके 21,351 वाले वैकेंसी में, इसमें जनरल का यानी कि अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड है उसका सीट है 8,556, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैंडिडेट, इसका सीट है 2,140। उसके बाद अनुसूचित जाति जो कि आपका SC आता है 3400, 3,400। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो आपका ST आता है, ये आपका हो गया 228 सीट इसका है। उसके बाद आता है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसका सीट है आपका 3,842। उसके बाद आता है आपका पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर भी है इसमें शामिल, ठीक है। ये जो पिछड़ा वर्ग है इसमें 56 ट्रांसजेंडर भी शामिल है आपका, इसका सीट है 2,570। उसके बाद पिछड़े वर्गों की महिला के लिए है 655, यानी कि कुल मिला के आपका 21,391 का सीट है इसमें कोटा। अब देखिए कितना फील होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी फिलहाल में अभी कैंडिडेट आप लोग परेशान है मेरिट के लिए कि मेरिट कब आएगा, तो भैया आप लोग को हम बता देते हैं कि मेरिट आपका अप्रैल के लास्ट तक में 100% श्योर देना है। बिकॉज आप लोग को रेड कैप में ड्यूटी करवाया जाएगा और जल्द ही आपका ज्वाइनिंग भी होगा, ठीक है। देखिए जब आपका मेरिट आ जाएगा तो आपका 10 से 15 दिन के समथिंग में आपको ज्वाइन भी करवा लिया जाएगा, जो भी जिला आपका अलॉट होगा। पिछला वीडियो हमने बनाया था आपका कि कौन सा जिला आपका अलॉट होगा, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होता है, मेडिकल कैसे होता है। आप लोग भी वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बाकी जो भी मेरिट से लेकर परेशान थे कि मेरिट कब आने वाला है, तो बाबू आप लोग को बता देते हैं कि मेरिट आपका बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। 10 मार्च तक में इसका फिजिकल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी उधर का भी प्रक्रिया चल रहा है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, पटना के सचिवालय में चलता है, इसका हेडक्वार्टर पे चलता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए लक लेबर चांस किसका काम करता है, किसका डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, किसका गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है, हिम्मत रखना है। अगर किसी को बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं मेरे पास में कि भैया मेरा नाम के पीछे ये छूट गया, मेरे नाम में ये लेटर छूट गया, मेरे पापा का नाम गलत है, या जो मेरे घर का एड्रेस है उसमें ये चीज़ गलत हो गया है, तो क्या ऐसे में हमें छांट देगा क्या। तो बाबू आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई भी त्रुटि होता है, अगर मेरिट में आपका चांस है कि फिजिकल में आपका उतना नंबर पूरा हो रहा है, ठीक है, तो आपको कॉल करके भी बुलाया जा सकता है। वहाँ पे सचिवालय में जो भी गलती होता है वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। रीज़न ये है ना कि कैटेगरी में हम देखें ऐसा लड़का हमारे साथ का, हमारे गांव का लड़का, कैटेगरी उसका गलत हो गया था, ठीक है। उसको पटना बुला के फिर उससे सत्यापन मांगा गया था, एफिडेविट लगा के गया था वो, तो आपको कॉल कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई किसी तरह का दिक्कत होता है तो। बाकी घबराना किसी को नहीं है, ठीक है। तो 58+ लड़का लोग देख लीजिएगा, बाकी 60-62 लोग लड़की लोग भी देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला है कट ऑफ। बस जितना प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं ना, इससे भी उम्मीद कम है आपका कट ऑफ जाने का, ठीक है। तो घबराना किसी को नहीं है, हिम्मत रखना है, ठीक है। और एक चीज़, कोई किसी का नहीं होता है। ये होमगार्ड की बहाली के बारे में आप लोग को बोल रहे हैं कि ऑल ओवर जिला में आपका अलॉटमेंट निकल रहा है, ठीक है। बहुत जल्द इसका, बहुत जल्द, हमको लगता है कि 4 से 5 दिन में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप होगा टोटल वीडियो बना के हम बता देंगे, ठीक है। और हर एक जिला का जितना भी सीट खाली है होमगार्ड के लिए वो सारा रोस्टर निकल रहा है, हम टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल रहे हैं। जिसको दिक्कत है बाबू
आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा 9234976767 और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी मैसेज कीजिएगा या कॉल करके पूछेगा तो हम आपको बता देंगे अगर फ्री रहेंगे तो। बाकी हम सबको रिप्लाई कर देते हैं इसके लिए। अगर जिसको नहीं दे पाते हैं बाबू माफ़ी चाहते हैं कि ड्यूटी में भी हम बिजी हो सकते हैं या फिर पर्सनली काम, बट हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोग के रिप्लाई देने का। तो घबराना किसी को नहीं है, मेरिट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मेरिट आने वाला है, बहुत जल्द मेरिट आने वाला है, ठीक है। जैसे पेपर के कटिंग से और हम लोग के ज़िला में भी हम लोग रहते हैं तो हाव भाव पता चलते रहता है। उसके बाद एक संपर्क मेरा सचिवालय से है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, तो वहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ बता दें कि भागलपुर से और ऐसे बहुत सारे शहर से, मतलब गया से भी एक फ़ोन आया था, भागलपुर से भी। तो फिलहाल में 2 दिन पहले हमको भागलपुर से फ़ोन आया था। टारगेट फिजिकल एकेडमी भागलपुर में चलता है, हवाई अड्डा में, ठीक है, तिलका मांझी में सैंडिस कंपाउंड में चलता है टारगेट फिजिकल एकेडमी। और इसके जो भी संस्थापक है, मंजित या क्या नाम है ट्रेनर का, पता नहीं, कहीं से संपर्क पता चला है आपका नंबर भी मेरे पास में आ गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप लोग को कोई भी कॉल आता है या मैसेज आता है कि आप लोग का हम मेरिट बनवा देंगे, देखिए मेरिट किसी का दम नहीं है कि कोई मेरिट बनवा देगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि आपका हाई जंप में या फिर गोला फेंक में हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, अगर दम है तो आप बोलिए ना कि आप रनिंग में नंबर बढ़वा के हमारा दिखा दीजिए। तो ये सब कहीं कुछ नहीं होता है। आपसे पहले वो हाव भाव पूछेगा कि आपका फिजिकल में कितना नंबर है। अगर आप बताएंगे कि 70 है, 72 है, 78 है, तो वो मनोबल डाउन करने के लिए ना आपको बता देगा कि नहीं आपका 68 नंबर ही है, नहीं आपका 62 नंबर ही है, नहीं आपका 58 नंबर ही है, आप इतना रुपया दीजिए, इतना लाख रुपया दीजिए, आपका मेरिट बनवा देंगे, ठीक है। खास करके लड़की को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, लड़का को थोड़ा कम भी करता है, लड़की को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो लड़की की तरफ से ही हमको फ़ोन भी आया था। तो टारगेट फिजिकल एकेडमी सुधर जाओ, नहीं तो फिर लपेटेंगे हम भागलपुर से ही, ठीक है। तो ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट ही वार्निंग था। अगर कोई देख रहे हैं टारगेट फिजिकल एकेडमी का कोई लड़का है तो वो थोड़ा सा समझा दीजिएगा। वैसे मेरे पास नंबर आ गया है, बस देखते हैं आगे क्या होता है। तो कहीं ऐसा काम नहीं होता है, कहीं भी आप लोग पैसा लेन देन का काम कहीं मत कीजिएगा, ठीक है। अगर धराइएगा तो नौकरी भी जाएगा और वो भी जाएगा। तो खास करके अभी तो हम टारगेट फिजिकल एकेडमी के बारे में हमको पूरे अच्छे से प्रक्रिया और सब बोलेगा ना कि सबूत, हम सबूत भी देंगे इसका, ठीक है। और अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भी है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन पैसा आपसे मांग रहा है या कौन आपका मेरिट बनवा रहा है। और किसी को घबराना नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। अगर महादेव चाहेंगे तो मेरिट आपका बनेगा ही बनेगा, बस अपने ऊपर इच्छा और हिम्मत रखना है कि आप कितना नंबर फिजिकल में उठाएं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है बाबू आप कॉल करना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।